हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारी चैप्टर 2 की रीडिंग कंटिन्यू और चल रही है। आज हम पेज नंबर 24 से टॉपिक नंबर इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी बाय द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन टॉपिक से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल that can fix a nitrogen gas from the atmosphere to form nitrogen compound. मिट्टी के अंदर कुछ छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड मिक्स विद द सोइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोइल। ये नाइट्रोजन मिट्टी में बदलकर मिट्टी की फर्टिलिटी को उर्वरकता को बढ़ा देती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सोइल। ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके उसका फिक्सेशन कर देते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोडल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड्स। कुछ दाल वाली फसलों के अंदर, लेग्यूमिनस कहते हैं दाल वाली फसलें के पौधों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है, उनके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं और वे नाइट्रोजन के फिक्सेशन का कार्य करते हैं। दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। ये सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, उर्वरकता बढ़ा देते हैं, जिससे कि फसल अच्छी पैदा होती है। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट वातावरण की स्वच्छता। बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू द स्मॉल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बैक्टीरिया और फंजाई बड़े सब्सटेंसेस जैसे प्लांट और ह्यूमन बीइंग के जो अवशेष होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, जिससे कि वह इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं। दीज आर नोन एज डिकम्पोजर्स। इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड सल्फेट्स आर मिक्स विद द सोइल एंड आर यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ये डिकम्पोजर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फेट को तोड़ करके उनको मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी के अंदर जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। ये प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस दस डिकम्पोज हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन बाय द प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ द रिमेन्स एंड द वेस्ट डेड ऑर्गेनिज्म। ये सभी सब्सटेंस हमारे एनवायरनमेंट को इन डिकम्पोजिशन को डिकम्पोज करके हमारे एनवायरनमेंट को स्वच्छ और साफ बनाते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज। सूक्ष्म जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इनके कुछ विभिन्न प्रकार इस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल। कुछ विशेष सूक्ष्म जीवाणु जो मनुष्य में बीमारियां फैलाते हैं और पेड़ पौधों के अंदर भी वे कुछ बीमारियां फैलाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। वे सूक्ष्म जीवाणु जो बीमारियां फैलाने का कार्य करते हैं पैथोजेंस कहलाते हैं। पैथोजेंस कैन बी बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस ईटीसी। पैथोजेंस
विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स है और वायरस हैं। देखो वायरस बहुत खतरनाक है, आजकल वायरस की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ सूक्ष्म जीवाणु भोजन को सड़ा देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, वे कपड़े और चमड़े को भी बेकार कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको अपने क्लियर डिजीज, एक्सरसाइज नंबर 50 की डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस, कुछ बीमारियां जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती है। दीज माइक्रो एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, ये सूक्ष्म जीवाणु हवा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रंक एंड फूड वी ईट, हवा द्वारा सांस लेने पर, पानी को पीने पर, पानी के द्वारा, भोजन लेने पर, भोजन के द्वारा वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दीज माइक्रो कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डर्ट, कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल। ये सूक्ष्म जीवाणु किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से भी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर उसके इन्फेक्शन द्वारा एक हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। ए पर्सन हु हैज डिजीज कोजिंग एनिमल माइक्रो इन हिज बॉडी आर कॉल्ड इन्फेक्टेड पर्सन, एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई बीमारी हुई रहती है उसको इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। द माइक्रोब्यूल्स डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जब किसी बीमार व्यक्ति से यह सूक्ष्म जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा द्वारा, पानी द्वारा या भोजन के द्वारा या आपस में मिलने जुलने से एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसी को कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। कुछ उदाहरण हैं कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, कोलेरा, हैजा, चिकन पॉक्स यानी ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स। ये कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जो एक दूसरे के साथ खाना खाने से, एक दूसरे के साथ बैठने से, एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट करने से फैल जाती हैं। दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, इनको कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। दीज कम्युनिकेबल डिजीज कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वे, ये कम्युनिकेबल डिजीज निम्न प्रकार से फैलती हैं। नंबर 1, ब्रीथिंग एयर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस वातावरण में, उस हवा में सांस लेने से जिसमें वे सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित हैं, यह बीमारी फैलती है। टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, दूषित भोजन और जल पीने से भी ये बीमारियां फैलती है। थ्रो इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के काटने से भी ये बीमारियां फैलती है। शेयरिंग इन्फेक्टेड इंजेक्शन नीडल, जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन है उसकी नीडल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगाने से भी ये बीमारियां फैल जाती हैं। फिजिकल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने से भी ये बीमारियां फैलती हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज कोजिज हैं जो मनुष्य के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। ओके, कल इससे आगे की रीडिंग करेंगे।